हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 6 की जो गणित है अभ्यास आपका 4E है। ठीक है, इसमें मात्र 4 ही क्वेश्चन दिए गए हैं और चारों क्वेश्चनों को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, इसमें लिखा गया कि दंड चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये आपका जो है ये आपका दंड चित्र है। ठीक है, और ये आपके 6 प्रश्न दिए गए हैं। अब इसी को देखकर हमें इसके आंसर देने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले, दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हो रही? तो आप देखेंगे तो नीचे लिखा गया बच्चों की संख्या, इधर लिखा गया परिवार की संख्या। तो इस दंड चित्र से हमें क्या जानकारी मिल रही? पहली तो परिवार की संख्या, दूसरी परिवार में बच्चों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले नंबर में परिवार, क्या लिखेंगे? परिवार व बच्चों की संख्या, परिवार व बच्चों की संख्या, ये जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर में कहा गया कितने परिवार में केवल एक बच्चा है? तो केवल एक, ये बच्चों की संख्या, इसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह बच्चे हैं। तो केवल एक बच्चा है जिसके परिवारों की संख्या कितनी है? 50 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 50। ठीक है, 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं? तो इसमें इस परिवार में 2 बच्चे हैं जो कि परिवारों की संख्या कितनी है? 90 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 90। ठीक है, समझ में आ रहा ना? अब इसके बाद चौथा नंबर, कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं? 3 से कम, तो ये तो रहा 3, इसमें तो 3 है, इस वाले में कितने? 3 बच्चे। 3 से कम होना चाहिए, 2 और 1, यानी कि परिवार पूछा गया, परिवार संख्या। देखिए, एक बच्चा है कितने परिवारों में? 50 परिवारों में एक बच्चा। और उसके बाद 2 बच्चे कितने परिवारों में हैं? 90। दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 140। यानी 140 परिवार ऐसे हैं जिसमें 3 से कम बच्चे, यानी एक बच्चा और 2 बच्चे हैं। ठीक है, इसके बाद कहा गया कि 3 से अधिक बच्चों वाले परिवारों की संख्या कितनी है? 3 से अधिक, यानी कि 4 5 और 6 बच्चों वाले। ठीक है, तो जिस परिवार में 4 बच्चे हैं वो कितने परिवार हैं? वो है, पहला तो 30 हो गया, प्लस दूसरा देखेंगे कि 20 और 10 के बीच में है, यानी कि 15, और तीसरा हो गया जिसमें 6 बच्चे हैं, वो है कितने? 5। अब इन्हें हमें जोड़ देना है, तो कितने हो जाएंगे? देखिए, 15 और 5 20 और 30 कितना हो जाएगा? 50 परिवार ऐसे हैं जिसमें 3 बच्चों से अधिक है। ठीक है, इसके बाद छठा नंबर देखिए, सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं? सबसे अधिक कितने हैं? 6 बच्चे। और परिवार कितने हैं? मात्र 5 परिवार। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 परिवार। ये रहा आपके आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि पहला जो क्वेश्चन था ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। ठीक है, जिससे आपके पास जो है सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि वर्ष 2002 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। अब ये वर्ष हैं, ये आपके वर्ष हैं और ये स्कूटियों की संख्या है। ठीक है, और कहा गया है कि वर्ष 2002 में 800, 2003 में 600, 2004 में 900, 2005 में 1100, 2006 में 1200 स्कूटियां निर्मित की गई हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्या है कि इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इधर हम दंड आरेख बना लेंगे
उसके बाद कहा गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी देना है। तो पहले हम दंड आरेख बनाते हैं, ठीक है। ये आपके स्कूटी की संख्या हमने पहले से लिख ली है, 100 से लगाकर 200 तक, और ये आपके वर्ष हैं, ये भी क्या है, वर्ष दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 2002 में कितने हैं, 800 स्कूटियों की निर्मित की गई हैं। तो 800 ये रहा, तो यहाँ से ये 2002 में इस प्रकार से मिला देना है, ठीक है। ये रहा आपका 800। उसके बाद 2003 में 600, ये है 600 2003 में, ठीक है। और 2004 में कितने हैं, 900, तो ये यहाँ पर है 900, और 2004 के साथ इसको मिला देना है। उसके बाद 2005 1100, जो कि यहाँ पर है 1100, और ये हो जाएगा 2005 में, ठीक है। अब रहा 2006 में 1200 जो सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, इसको हमने किया मिलान, ठीक है। ये आपका दंड आरेख बन गया। अब प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियां निर्मित की गई, किस वर्ष में, 2006 में, कितनी है, 1200 हैं, ठीक है। किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटियां निर्मित की गई, सबसे कम किस वर्ष में है, तो आप देखेंगे ग्राफ सबसे छोटा है और 2003 में है, तो ये हो जाएगा 2003। तो ये रहे दोनों आपके आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में कहा गया कि नीचे दी गई अंक तालिका में प्राप्तांकों की टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता ज्ञात कीजिए, ठीक है। बारंबारता का मतलब क्या होता है, जो संख्या जितनी बार लिखी गई है हमें उतने ही अंक लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 7, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दे भी दिया है कि ये 7 है, 7 कितनी बार लिखा है उसे गिनना है, गिनने के बाद पता चला कितनी बार है, 5 बार। अब टैली चिन्ह को कैसे हम काउंट करते हैं, 4 लाइनें एक साथ खींचते हैं, जब 5वां आता तो उसको चारों लाइनों को क्रॉस कर देते हैं, 6 होगा तो उसकी एक लाइन आगे, 7 होंगी 2 लाइन और आगे खींच देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 9 जो है वो कितनी बार लिखे गए, 2 बार लिखे गए, तो बारंबारता कितनी हो गई, 2 बार 2 हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 8 कितनी बार है, कौन सी, 8। तो 8 देखेंगे यहाँ पर है 1 2 3 और उसके बाद 4 5, कितनी बार है, 5 बार। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये रहा 5, बारंबारता में भी लिख देंगे 5, ठीक है। 8 के बाद हम देख लेते हैं, हमें 5 दिख रहा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5। अब 5 कितनी बार है, यहाँ पर 2, इसके बाद 3 के बाद ये रहा 4, अब नहीं है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 बारंबारता 4। 5 के बाद आपको 6 दिख रहा, तो ये हो जाएगा 6। अब 6 कितनी बार है, तो ये हो गया 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6 बार है, 1 2 3 4 5, ये 6, बारंबारता हो जाएगी 6, ठीक है। 6 के बाद 9 हो गया है। अब 4 देख लेते हैं, 4 कितनी बार है, 4, तो 1 2 2 के बाद 3, अब नहीं दिख रहे हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पर बारंबारता हो जाएगी 3। 4 के बाद आपको देखिए 10 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम 10 लिख देते हैं। अब 10 कितनी बार है, 1 2, बस 2 ही बार है, 1 2, बारंबारता 2। अब 10 के बाद आपको मिलेगा अंक कौन सा, 3 देखिए मिल रहा है, और ये हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। 3 कितनी बार है देखेंगे, तो 1 2 3, 3 ही बार है, 1 2 3, बारंबारता हो जाएगी 3, ठीक है। तो बताइए कहीं पर कोई समस्या हुई हो, 1 से आगे 3 तक के प्रश्नों में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स आपके लिए ऑन है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का प्रश्न नंबर 3 के बाद लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में कहा गया कि अजय के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है, ठीक है। और हिंदी में 35 है, अंग्रेजी में 35 है, गणित में 60 अंक प्राप्त किया, विज्ञान में 40 अंक, सामाजिक विज्ञान में 70 अंक।
कहा यह गया है कि इसको दंड आलेख में प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो चलिए प्रदर्शित कर देते हैं। हिंदी में कितने हैं? 35। अब यहाँ पर ये आपके विषय लिखे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हिंदी, ये यहाँ पर लिखेंगे हिंदी। कितने अंक प्राप्त किया? 35। ये 30 है, बीच में 35 होगा, तो ये हो जाएगा आपका हिंदी। ठीक है, उसके बाद है अंग्रेजी। तो यहाँ पर विषय को मेट कर हम लिख देते हैं यहाँ पर अंग्रेजी। समझ में आ रहा ना? अंग्रेजी, अंग्रेजी में भी कितने अंक पाया है? 35 ही अंक पाया है। ठीक है, उसके बाद है गणित। गणित में 60 अंक है। गणित में कितने अंक पाया? 60 अंक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गणित। ठीक है, उसके बाद है विज्ञान। विज्ञान में 40, तो ये रहा विज्ञान, और यहाँ पर हम लिख देंगे विज्ञान। ठीक है, और लास्ट बच जाता है सामाजिक विज्ञान। कितने हैं? 70। सबसे ज़्यादा अंक उसने कितने पाया है? सामाजिक विज्ञान में। तो यहाँ पर लिख देते हैं सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 4 तक के सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन में प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।